नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवप्रयाग के दशरथ पर्वत पर बादल फटने से भीषण तबाही हो गई है। बादल फटने से यहां से निकले बाली शांता नदी अचानक भारी उफान पर आ गई, जिसके चलते भारी मात्रा में पानी के साथ आए मिट्टी और पत्थरों ने शांति बाजार में तबाही मचा दी। मलबा आने से आईटीआई का 3 मंजिला भवन जमींदोज हो गया है। आईटीआई भवन में मौजूद कंप्यूटर सेंटर, निजी बैंक, बिजली, फोटोग्राफी समेत करीब 10 दुकानें नदी में आए मलबे में चपेट में आ गई हैं और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। शांता नदी पर बनी पुलिया, बस अड्डे की ओर से रास्ता समेत उससे सटी ज्वेलर्स, कपड़े, मिठाइयों की दुकानों ने नदी में आए भारी उफान की चपेट में आ गई हैं। कोरोना कर्फ्यू के चलते सब कुछ बंद था, इसीलिए बड़ी हानि होने के से बच गई है। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने राहत कार्यों के साथ घटना की रिपोर्ट देने को कहा है। तो पंकज गहरोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जो कल तबाही हुई थी और जिसकी तस्वीरें जनतंत्र टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी, सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी, उस पूरे मामले में बताया ही जा रहा है कि सीएम ने संज्ञान लिया है, जायजा लिया है। बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से ये कल घटना हुई है और कम से कम ये गनीमत रही, या ये कहें कि कोरोना कर्फ्यू के कारण वहाँ पे कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन जो नुकसान हुआ वो बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है। लगभग 10 दुकानें हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। आईटीआई की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसको देखते ही जब जानकारी मुख्यमंत्री तीरथ रावत को मिली तो उन्होंने रात को ही जो डीएम टिहरी है उनसे बातचीत की और ट्वीट भी किया कि उन्होंने जो अधिकारी हैं उनको तत्काल राहत कार्य देने के निर्देश दिए। और उसके बाद आज खुद मुख्यमंत्री 11 बजे करीब वहां पहुंचे। उनके साथ जो आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत वो थे, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल साथ में मौजूद थे, और जो स्थानीय विधायक है विनोद कंडारी वो मौजूद थे। उन्होंने जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा किया और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात भी की और हर संभव उनको मदद का आश्वासन दिया है। लगातार जो एसडीआरएफ है वो वहाँ पे काम कर रही है। साथ ही जो सीएम है उन्होंने आदेश दिए हैं जो डीएम टिहरी है कि यहाँ पे तत्काल जो भी सहायता है अभी फिलहाल जो दी जा सकती है आपदा प्रभावितों को वो तुरंत मुहैया कराई जाए। और उसके बाद सीएम ने साथ ये भी कहा है कि जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट उनको दी जाए। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं देवप्रयाग में आई आपदा के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। यहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने डीएम टिहरी को प्रभावितों को जल्द सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय विधायक विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज और कल के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 14 मई को राज्य के अनेक पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले के कहीं कहीं भारी बारिश, गर्जना, आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। 13 मई को कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में, गढ़वाल मंडल में, चमोली और पौड़ी जिले में भारी बारिश की संभावना है। और 14 मई को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से माध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 15 से बारिश की कमी नजर आएगी। आज 11 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद 12 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है।
तो 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही 11, 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं विशेषकर उनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। साथ ही 12 तारीख को उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा। तो मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान ने ऑरेंज अलर्ट और साथ ही साथ कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन पर मची किल्लत के बाद उत्तराखंड को भी केंद्र से ऑक्सीजन की पहली खेप मिल गई है। केंद्र की ओर से आवंटित 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के देहरादून पहुंचने से कहीं ना कहीं सरकार ने राहत की सांस ली है। टाटानगर से विशेष ट्रेन के जरिए देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर पहली बार ऑक्सीजन की खेप पहुंची। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुद सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचकर ऑक्सीजन की इस खेप का स्वागत किया है। सीएम ने बताया कि केंद्र से आगे भी जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन प्रदेश में मुहैया कराई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस अस्पतालों को जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से ऑक्सीजन उनको दी जाएगी। डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि ऑक्सीजन देहरादून के बड़े अस्पतालों के साथ साथ गढ़वाल और कुमाऊं अस्पतालों को भी भेजी जाएगी। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत की गई। सीएम ने कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी है। सीएम ने काशीपुर, रुड़की और देहरादून प्लांटों से ऑक्सीजन आवंटित करने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम से मृत्यु दर कम करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की है। हमारे संवाददाता पंकज गैरोला ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या बातचीत हुई है और किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए संतोष, ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है जो सीएम हमारे तीरथ सिंह रावत हैं और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच में। यहाँ पे सीएम ने तो जो उत्तराखंड में अभी तक कोरोना को लेकर जो भी उत्तराखंड सरकार कर रही है, चाहे आईसीयू बेड बढ़ाने को लेकर हो, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने को लेकर हो, ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने को लेकर हो, या और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़ाने को लेकर उसकी एक तो जानकारी दी। दूसरा जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर भी जानकारी दी, किस तरीके से उत्तराखंड वैक्सीनेशन में काम कर रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत सारी चीजें आई हैं। तो जो केंद्रीय मंत्री है उनसे कुछ अनुरोध भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया है। एक तो जो उत्तराखंड को अब तक ऑक्सीजन मिल रहा है, जैसे 60 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल से मिल रहा है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने अनुरोध किया है कि ये जो 60 मैट्रिक टन है वो एक तो रुड़की, काशीपुर और जो देहरादून में सैलव कोई क्षेत्र में जो ऑक्सीजन प्लांट है इनसे दिया जाए, क्योंकि इससे एक तो समय बचेगा और जल्द से जल्द ऑक्सीजन उत्तराखंड को मिल जाएगी। एक तो ये बड़ी मांग सरकार तीरथ सिंह रावत ने सरकार की तरफ से रखा है। दूसरा कुछ मांगे और रखी हैं, जैसे कि जो 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 2 लाख पल्स ऑक्सीमीटर और 10,000 ऑक्सीजन डी टाइप सिलेंडर की भी मांग यहाँ पे सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री के सामने रखी है, जिसकी देने की संभावनाएं है कि जल्द ये उत्तराखंड को मिल जाए। लेकिन इस बीच जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी कुछ निर्देश तीरथ सिंह रावत को दिए। तो जो उत्तराखंड का जो रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिव रेट जो बढ़ रहा है और साथ ही जो डेथ रेट बढ़ रहा है, दोनों में कमी लाने के लिए विशेष प्रयास करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं सीएम को। साथ ही जो वैक्सीनेशन का उत्तराखंड काम कर रहा है लगातार, उसमें ये साफ कहा है केंद्रीय मंत्री ने सीएम को कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है उनकी पहले डोज वैक्सीनेशन के बाद उन जो दूसरी डोज लगे वो भी समय पे लगनी चाहिए, क्योंकि उसी का फायदा आम आदमियों को होगा। तो एक अच्छी मीटिंग यहाँ पर ही, और जो सीएम ने भी कहा है कि जो लगातार जो सहयोग है वो लगातार केंद्र से मिल रहा है। जी पंकज, वैक्सीनेशन की आपने बात की, क्या इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है? क्योंकि कई राज्यों में वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन की डोज है वो वहां नहीं पहुंच पा रही है। क्या उत्तराखंड में पर्याप्त डोज है वैक्सीन की? वैक्सीनेशन चल रहा है इस समय? देखिए, उत्तराखंड में अभी फिलहाल कुछ जगहों पे वैक्सीनेशन चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड को 1 लाख डोज मिले थे।
तो उस एक डोज में समय और शेड्यूल के हिसाब से डोज लग रही हैं। बहुत कम सेंटरों में हर जिलों में लग रही हैं। जैसे पौड़ी में 2 जगह लग रही है, देहरादून में 3-4 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं। ऐसी सेंटर अभी कम है, लेकिन डोज लग रही हैं। जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 1,60,000 डोज जल्द उत्तराखंड को और मिलने वाली है। और इसके साथ ही जो उत्तराखंड सरकार ने एक अलग पहल भी की है और उन्हें कमेटी बैठाई है, जिससे के माध्यम से जो विदेशों से जो वैक्सीनेशन है वो मिल पाए, उसको लेकर कमेटी बैठी। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बातचीत है। साथ में जो आज सीएम तीरथ रावत है, उन्होंने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनसे ये भी अनुरोध किया है कि जो वैक्सीनेशन है उसके लिए जो निविदाएं हैं वो फिक्स रेट की जाए और जल्द से जल्द निविदाएं दी जाएं, जिससे कि वैक्सीनेशन जल्द मिल पाए। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।